नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित की संख्या पत्ती चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर राजस्थान पुलिस, रीट, एनटीपीसी सभी में बहुत मोस्ट है। अब बात करते हैं अपन संख्या पत्ती में। सबसे पहले संख्या के बारे में। संख्या पत्ती में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पार्ट है, संख्या पत्ती अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा जिक्र ही करेंगे हम। संख्या पत्ती पढ़ने से सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में अपन जिक्र करते हैं? संख्या के बारे में। अब बात करें संख्या, तो संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से। संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से। तो संख्या मिलकर बनी होती है अंकों से। संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक अपनी गणित में कितने हैं? 10। तो कुल अंक कितने हैं? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। कौन कौन से अंक हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अंक इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। तो इन्हीं को मिलाकर क्या करते हैं अपन? संख्याएं बनाते हैं। ये अंक अपने आप में भी संख्या होती है, जैसे 0 एक अपने आप में संख्या है, 1 अपने आप में एक संख्या है, 2 अपने आप में संख्या है, 3 अपने आप में संख्या है, 4 अपने आप में संख्या है, 5 अपने आप में संख्या है, 6 अपने आप में संख्या है। यदि हम 2, 5 एक जैसे लिख दें, जैसे ये 2, तो इन 2 अंकों से मिलकर बन गई संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने 3 अंकों को मिलाकर संख्या लिख दी, 1, 5, 6, तब ये 3 अंकों की संख्या होगी। अब सेम बात करें इसमें, देखो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे क्वेश्चन आ गया अपने क्वेश्चन आता है अंक 0, 1, 5 और 6 क्या जी अंक 0, 1, 5, 6 से मिलकर 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी? क्या क्वेश्चन आ गया? अब क्वेश्चन आया कि अंक 0, 1, 5, 6 से मिलकर 3 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? कुल कितनी संख्या बनेगी? वैसे तो ये क्रमशः संचय का है, लेकिन जब आप संख्या पढ़ ही रहे हैं, अंकों के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसके बारे में छोटा सा जिक्र कर लेते हैं। अब इसमें देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये है जी क्या कि 0, 1, 5, 6 से मिलकर 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि 0, 1, 5, 6 से मिलकर 3 अंकों की सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं और 3 अंकों की सम विषम संख्याएं कितनी बन सकती है? ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अंक 0, 1, 5, 6 से मिलकर 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी। तो देखो पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, इन 3 अंकों से मिलकर कितनी संख्याएं बनेगी ये बतानी है अपने को। देखो अंक कितने हैं अपने पास में? 1, 2, 3, 4। तो यानी कि पहली जगह पर अपन देखो चाहे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं, यानी कि चारों में से कोई भी एक अंक पुट कर सकते हैं। तो यानी कि इस अंक को भरने की कितनी कंडीशन है अपने पास में मौजूद? 4। कितनी है? 4। सेम देखो दूसरे पे भी कंडीशन इसमें है नहीं कि सम बनानी है कि विषम बनानी है। तो अब देखो दूसरा क्या है, इसमें भी देखो 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितनी? 4। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कितने पुट कर सकते हैं? 4। तो टोटल संख्या कैसे बनेगी? इन सबका गुणज कितना हो जाएगा? 4, 16 और 64। तो इनसे मिलकर 3 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? कुल 64। कुल कितने बनेगी? 64। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेम यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले दूसरा क्वेश्चन कि इन्हीं अंकों से मिलकर, इन अंकों से मिलकर
जो है 0, 1, 5 और 6 से मिलकर सम संख्याएं, 3 अंकों की कौन सी सम संख्याएं कितनी बनेगी। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब पूछ ले, मान लीजिए सम संख्या, तो अपने पास में अंक मौजूद कौन से थे? दूसरा क्वेश्चन है, अंक क्या है अपने पास में? 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक थे। इनसे मिलकर कौन सी 3 अंकों की सम संख्या बनानी है अपने को। वही बात है, अंक देखो 3 ऐसे बनाएंगे अपन, 1, 2, 3। अब देखो सम संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले ये जिक्र करना जरूरी है। तो सम संख्या में अभी इतना ही याद रख लो कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है। तो या फिर ऐसे याद रख लो, जिस संख्या में यहाँ वाला लास्ट वाला अक्षर क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, इन चारों में से कोई भी एक डिजिट हो, यानी कि कोई भी एक अंक हो, जो अपने 10 अंक थे अभी पढ़े थे, उनमें से चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से। जो 2 से डिवाइड होगी वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो अब देखो अपने पास में अंक कितने हैं? ये 4। इन्हीं से मिलकर 3 अंकों की अपने को संख्या बनानी है, और वो भी क्या होनी चाहिए? सम। तो सम के लिए कंडीशन ये होती है, देखो इनमें से अपने पास में एक तो 0 मौजूद है और एक 6 मौजूद है। तो सीधी सी बात है, अपन लास्ट में जो यहाँ वाला अक्षर है वो या तो क्या पुट कर सकते हैं 0, और या क्या पुट कर सकते हैं 6। तो यहाँ पर अंक कितने तरीके से पुट कर सकते हैं? 2, कि या तो 0 और या 6। अब बात करें यहाँ की, तो यहाँ तो 0 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने? 4 तरीके से अंक पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कितने? 2 से। सेम यहाँ पर भी देखो, चारों में से कोई सा भी पुट कर दो, चारों में से कोई सा भी पुट कर दो, तो ये संख्या क्या बनेगी? 3 अंकों की, और वो भी क्या होगी? सम। लेकिन अब ध्यान रखें, देखना ये वाली कंडीशन यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूं? 0, यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूं? 0, तो क्या वो संख्या 3 अंकों की होगी? क्या नहीं होगी? वो 3 अंकों की नहीं होगी। तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, क्या होगा? 4 के अलावा क्या? 1, 5 और 6 में से पुट कर सकते हो। तो ऑप्शन कितना रहेगा? 3। ऑप्शन कितना रहेगा? 3। सेम देखो उस क्वेश्चन में भी अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, 3 अंकों की पूछी थी, तो यहाँ पर भी 3 लिखना है, ये गलती होगी थी, 48 ही रहेगी। अब देखो भाई, ये कितनी होगी? 12, और ये कितनी होगी? 24। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि 3 अंकों की सम की जगह क्या पूछ ले? विषम। सम की जगह क्या पूछ ले? विषम। विषम संख्या बताओ। तो विषम संख्याओं में देखो, अंक 3 है, अंक 3 है, तो विषम संख्याएं देखो ये बनेंगे 1, 2 और 3। तो देखो यहाँ पर 3 अंकों में यदि मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, पहले वाले में देखो, तो 0 यदि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 0, 3, 4, तो क्या है 3 अंकों की संख्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू होती है ना, 0 की कोई वैल्यू काउंट नहीं है, इसका आंसर कितना है? 34 ही है, न कि ये। अब यदि यहाँ पर आगे 0 है तो इसका मतलब जरूर है 3 अंकों की संख्या। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ वाली कंडीशन यदि 0 पुट है तो वो 3 अंकों की संख्या नहीं होगी। सेम इतना से याद रखना है कि दशमलव के तो बाद में और दशमलव के पहले 0 कभी काउंट नहीं करना है। ये भी देखो आगे चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 नहीं पुट करेंगे तो कितने अंक बचे हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर पुट करने के तरीके कितने हो गए? 3। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, बीच में 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 304, अब 0 काउंट होगा, 304 3 अंकों की संख्या है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं। तो देखो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर पुट करने के तरीके कितने हैं? 4। सेम बात करें अब देखो यहाँ की,
अब यहाँ पर जो पहले वाला अक्षर होगा वो ये दर्शाएगा कि संख्या विषम है कि सम है। तो सम में तो पता चल गया कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या होगी सम। तो इसके अलावा जो बच गया वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, विषम में। तो सीधी सी बात है, जैसे ही 6 आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम। 0 आएगी तो भी क्या हो जाएगी, सम। तो इसका मतलब अपने पास में तरीके कितने हैं वहां पर पुट करने के, केवल और केवल 2, 1 और 5, तभी क्या बनेगी, वो सम विषम बनेगी। इसके अलावा यदि 6 आ गया और 0 आ गया तो वो संख्या क्या बनेगी, सम। तो सीधी सी बात है, यहाँ कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, 2 से। तो देखो टोटल कितनी होगी, इनको आपस में गुणा कर दो, 4, 12, 24। तो आंसर कितना आएगा, 24। तो ये तो थी अंकों से मिलकर बनने वाली संख्याओं के बारे में। अब देखो इस संख्या पत्ती में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये आगे चर्चा करते हैं। देखो अब देखो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहला है अपरिमेय संख्याएं, या फिर उससे पहले क्यों देखो, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, अवास्तविक संख्याएं और दूसरा है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं, तो संख्या पत्ती में सबसे पहले हमने पढ़ा था संख्याएं। तो संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल। इनसे मिलकर ही सारे बाद में संख्याएं बनेगी। अब उनमें से क्वेश्चन बनता था, जैसे कोई भी 2 अंक उठा लिए, 4 अंक उठा लिए, 5 अंक उठा लिए, उनसे मिलकर 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि 2 अंक की संख्या कितनी होगी, 3 अंक की संख्या कितनी होगी, 4 अंक की, जो अभी हमने चर्चा की। और उसमें यह भी पूछ सकता है कि सम संख्याएं कितनी होगी, विषम संख्याएं कितनी होगी। अब उससे आगे अपन देखो जिक्र करते हैं संख्या पत्ती में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, अवास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या, जो अपन ने मिला के बनाई है ना। जैसे अपन ने एग्जांपल लिखा था 55, ये संख्या बनी थी। इसके अलावा 34 ये संख्या मैंने बनाई थी। तो ये संख्याएं जो अलग अलग प्रकार से बनती हैं, कईयों में देखो ये भी तो होता है 4/5, ये भी अपने आप की संख्या है। तो इन संख्याओं को लिखने में ये भी 34 हो गया, 55 हो गया, तो इनका नामकरण अलग अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगा कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है। तो इनके नामकरण के आधार पर देखो संख्याओं को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से में थे, अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या। अब बात करें देखो अवास्तविक की, इसमें बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, नॉर्मल सी 2 ही बातें हैं। इतनी याद रखना कि अवास्तविक संख्याएं क्या रहेगी, या तो इन संख्याओं के आगे क्या रहेगा, इन संख्याओं के आगे क्या रहेगा, आयोटा। क्या लगा रहेगा, आयोटा। पहली कंडीशन क्या रहेगी, आई, यानी कि आयोटा लगा रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, वर्गमूल में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वैल्यू किसमें रहेगी, नेगेटिव। वर्गमूल में तो रहेगा और दूसरी वैल्यू किसमें रहेगी, नेगेटिव। बस यही इसकी अवास्तविक की पहचान है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 15, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लो 15, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, आयोटा। तो ये संख्या क्या हो गई है, अवास्तविक संख्या। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा, वर्गमूल में रहेगी लेकिन वैल्यू किसमें रहेगी, माइनस में। तो वो संख्या क्या होगी, अवास्तविक। जैसे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से अवास्तविक संख्या है। पहला ऑप्शन आ गया अपने √36, दूसरा ऑप्शन आ गया √-36, तीसरा ऑप्शन आ गया 5 और चौथा ऑप्शन आ गया -5। तो नॉर्मल सी बात है, अपने को पता है वास्तविक संख्या क्या रहेगी, या तो उसके आगे आयोटा लगा रहेगा और या क्या रहेगा, अंडर रूट में माइनस रहेगा। तो देखो आयोटा तो इसमें किसी ऑप्शन में है नहीं, अंडर रूट है
लेकिन इसके पीछे माइनस नहीं है, और देखो अंडर रूट है, इसके पीछे माइनस है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2। बस वास्तविक इतनी है, इतने ही याद रखना है, ज्यादा इसमें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा याद रखना। क्या याद रखोगे कि या तो संख्या के आगे आयोटा लगा रहेगा और या क्या रहेगा? अंडर रूट में माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं वास्तविक संख्या की। संख्या दो प्रकार की थी, अवास्तविक और वास्तविक। तो अवास्तविक के बारे में अपन ने अभी चर्चा की कि या तो उसके आगे आयोटा रहेगा और या क्या रहेगी? अंडर रूट में माइनस रहेगी वैल्यू। अब देखो दूसरी पढ़ते हैं अपन, वास्तविक संख्या। ये मोस्ट है भाई, वास्तविक संख्या। आगे ये दो प्रकार की होती है, एक तो अपनी होती है परिमेय संख्या और ये होती है दूसरी अपरिमेय संख्या। तो अब आगे इनमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से परिमेय संख्या है और निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का एक साथ में कंपैरिजन करते हैं ताकि याद भी इजी रहे। तो एक मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखो सबसे पहले इसका क्या होता है, ये संख्याएं पूर्ण वर्गमूल होती हैं। तो सीधी सी बात है, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होती हैं। दूसरा, ये संख्याएं